पकड़ रही थी। तभी उसे नदी में नहाती हुई चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल को देख जादूगरनी खुश हो जाती है। उसके बाद जादूगरनी अपना जादुई जाल फेंककर चुड़ैल को पकड़ लेती है। तो छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, कौन है तू और तू मुझे क्यों पकड़ रही है? चुपचाप मेरे साथ चल, आज से तू मेरे लिए लोगों का शिकार करेगी। फिर जादूगरनी चुड़ैल को अपनी गुफा में ले जाती है और अपने मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल को पूरी तरह अपने काबू में कर लेती है। अगले दिन जादूगरनी अपनी शक्ति से चुड़ैल को एक औरत के रूप में बदल देती है और उसे ढेर सारे कच्चे आम देते हुए कहती है, अब तू पास वाले गांव में जाकर मेरे ये कच्चे भूतिया आम बेच। जादूगरनी की बात सुनकर चुड़ैल फौरन आमों को लेकर गांव में पहुंच जाती है। कच्चे आम ले लो, स्वादिष्ट खट्टे खट्टे कच्चे आम ले लो। तभी एक औरत चुड़ैल को रोकते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह मुझे ढेर सारे कच्चे आम दे, आज मैं इनसे अचार बनाऊंगी। उसके बाद वो औरत चुड़ैल से ढेर सारे आम खरीदकर अपने घर ले जाती है। फिर वो औरत सारे आमों को काटकर उनसे अचार बनाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ उसका पति आ जाता है। अरे वाह, अचार से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है ये अचार बहुत स्वादिष्ट है। इतना कहकर वो आदमी अचार का एक टुकड़ा उठाकर खा लेता है और अगले ही पल वो एक आम के रूप में बदल जाता है। ये देख उस औरत के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरे पति ही आम के रूप में बदल गए, अब मैं क्या करूं? उसके बाद वो अपनी पड़ोस में रहने वाली औरत के घर जाती है। तभी वो देखती है कि उस औरत के दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? थोड़ी देर पहले हमारी माँ ने एक औरत से कच्चे आम खरीदे थे, लेकिन आम खाते ही हमारी माँ आम के रूप में बदल गई है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद वो औरत गांव के बहुत सारे घरों में जाती है और सभी घरों में कोई ना कोई आम के रूप में बदल चुका था। ये सब आम बेचने वाली औरत ने किया है, उसके आम खाते ही ये सब लोग आम के रूप में बदल गए। हमें इन्हें वापस इंसानी रूप लाने के लिए जादूगर की मदद लेनी चाहिए। लेकिन तभी जादूगरनी चुड़ैल के साथ वहाँ आ जाती है। शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया है। चल अब आम बने सभी इंसानों को उठाकर मेरी गुफा में ले चल। अच्छा, तो ये इस जादूगरनी का किया धरा है। तुम सब चिंता मत करो, मैं भी अपनी सहेली नंदा परी को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ, वो इस जादूगरनी को सबक सिखाएगी। उसके बाद वो औरत नंदा परी को फोन करके सारी बात बता देती है। फिर पल भर में ही नंदा परी वहाँ प्रकट हो जाती है। देखो नंदा, इस जादूगरनी ने हमारे गांव के बहुत सारे लोगों को आम के रूप में बदल दिया है। तुम इस जादूगरनी को सबक सिखाकर इन लोगों को बचा लो। अच्छा, तो तूने मुझे पकड़ने के लिए परी को बुलाया है, लेकिन ये परी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल चुड़ैल, इस परी को मार कर खा जा। जादूगरनी के इतना कहते ही चुड़ैल परी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी परी चुड़ैल के ऊपर जादुई राख फेंक देती है, जिससे चुड़ैल जादूगरनी के मंत्रों से मुक्त हो जाती है। मुझे जादूगरनी की गुलामी से आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। अब मैं जादूगरनी को नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गई रे, मेरी चाल तो उल्टी पड़ गई। अब मुझे वहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी चुड़ैल जादूगरनी को पकड़कर उसे मारने लगती है। फिर चुड़ैल अपनी नुकीली दांतों से जादूगरनी की गर्दन को काट कर उसे जान से मार देती है। जादूगरनी के मरते ही आम बने सभी इंसान असली रूप में आ जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगते हैं।
किसी गांव में चंद्रमुखी नाम की एक गरीब औरत अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चंद्रमुखी अपने बच्चों को पालने के लिए सड़क के किनारे बैठकर चाय बेचा करती थी। लेकिन वहीं आसपास चाय की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें थी, जिस वजह से सिर्फ गिनती के ही लोग चंद्रमुखी के पास चाय पीने आया करते थे। हे भगवान, आज भी मैंने सिर्फ 50 रुपए कमाए हैं। इतने कम पैसों से हम माँ बेटे का कैसे गुजारा होगा। फिर अगले दिन चंद्रमुखी चाय की केतली लेकर बाजार में घूम घूम कर लोगों को चाय बेचने लगती है। लेकिन तभी एक रेस्टोरेंट का मालिक छगन ये देख लेता है। चंद्रमुखी को इस तरह घूम घूम कर चाय बेचते देख उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे कौन है तू और मेरे इलाके में आकर चाय क्यों बेच रही है? तेरी इस तरह चाय बेचने से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। साहब, मैं सड़क पर घूम घूम कर सिर्फ चाय बेच रही हूँ। आपका तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, मेरी वजह से आपका नुकसान कैसे हो सकता है? अच्छा, तो तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रही है। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, दोबारा मेरे रेस्टोरेंट के आसपास चाय बेचने मत आना, वरना मैं तेरी टांगे तोड़कर कुत्तों को खिला दूंगा। इतना कहकर वो आदमी चंद्रमुखी को धक्का दे देता है। तभी चंद्रमुखी की सारी चाय सड़क पर गिर जाती है। आपकी वजह से मेरी सारी चाय सड़क पर गिर गई। अब मैं चाय नहीं बेच पाऊंगी और मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। आखिर मुझ गरीब को सताकर आपको क्या मिला? लेकिन छगन उसकी बात का जवाब नहीं देता और अपने रेस्टोरेंट का वापस चला जाता है। उसके बाद चंद्रमुखी दुखी होकर अपने बच्चे के पास चली जाती है। इस तरह चंद्रमुखी का जीवन दुखों से भरा हुआ था। अगले दिन चंद्रमुखी फुटपाथ के किनारे बैठकर चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी इंसानी रूप में वहां से गुजर रही एक चुड़ैल उसे देख लेती है। चंद्रमुखी के बगल में लेटा उसका बच्चा जोर जोर से रो रहा था। चंद्रमुखी और उसके बच्चे की हालत देख चुड़ैल को दोनों पर बहुत तरस आता है और वो उनकी मदद करने का फैसला करती है। फिर चुड़ैल अपने आप को एक गरीब औरत के रूप में बदलकर चंद्रमुखी के पास पहुंच जाती है। तो सुनिए दीदी, मैं एक गरीब औरत हूँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैंने बाजार में काफी काम ढूंढने की कोशिश की है, मुझे काम नहीं मिला। क्या आप मुझे अपने पास रख सकती हो? अरे, मैं तो इस फुटपाथ पर चाय बनाकर बेचती हूँ। मेरे खुद खाने का ठिकाना नहीं है, भला मैं तुम्हें क्या काम दे सकती हूँ? मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। मुझे पूरा यकीन है जो इंसान एक बार मेरे हाथों की चाय बनाई हुई पिएगा, वो बार बार यहाँ आएगा। इसलिए आप मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए। जब आपका मुनाफा हो तभी आप मुझे पैसे देना। पहले मैं आपसे बिल्कुल पैसे नहीं मांगूंगी। फिर चंद्रमुखी चुड़ैल को काम पर रख लेती है। उसके बाद चुड़ैल चाय बनाना शुरू कर देती है। तभी चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से चाय को बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार बना देती है। वहाँ से गुजर रहे लोग चाय की खुशबू से चंद्रमुखी के पास खींचे चले आते हैं और उसे चाय खरीद कर पीने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये देख चंद्रमुखी बहुत खुश होती है। उसके बाद चंद्रमुखी चुड़ैल को कुछ पैसे दे देती है। फिर अगले दिन से चुड़ैल रोज चंद्रमुखी के यहाँ चाय बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे चुड़ैल की स्वादिष्ट चाय पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो जाती है और बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी वहाँ आकर कार रोककर चाय पीने लगते हैं। चंद्रमुखी की तरक्की देख छगन को बहुत जलन होती है और वो चंद्रमुखी को वहाँ से भगाने का फैसला करता है। फिर अगले दिन छगन कुछ लोगों को लाकर चंद्रमुखी को धमकी देने पहुँच जाता है। ओ क्यूरी, मैंने तुझसे मना किया था ना कि तू बाजार में चाय मत बेचना।
लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तेरी पिटाई करके तुझे यहाँ से भगा दूंगा। चलो इसका सारा सामान उठाकर यहाँ से दूर नाले में फेंक दो। लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से छगन को पास में मौजूद खंबे में उल्टा लटका देती है और एक बड़े डंडे से उसकी पिटाई करने लगती है। हाय, मर गया रे, मेरी टांग टूट गई। अरे कोई बचाओ मुझे। दूसरी तरफ छगन के सारे आदमी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। क्यों रे गरीबों को परेशान कर रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल छगन के मुंह में ढेर सारी लाल मिर्च डाल देती है। छगन जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद चुड़ैल छगन को नीचे उतारकर कीचड़ से बड़े गड्ढे में फेंक देती है। अगर आज के बाद तूने चंद्रमुखी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरी दोनों आंखें निकालकर तुझे अंधा